अजय की काफी धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद अजय है अपनी पत्नी को लेकर के, अपनी नवविवाहित दुल्हन को लेकर के अपने घर पर आता है। घर पर आता है, सारी रस्म बनाई जाती है। एक रस्म रह जाती है जिसको सुहागरात कहते हैं। अजय की भाभी है, अजय की दुल्हन को ले जा करके कमरे में, बेडरूम में छोड़ देते हैं। बेडरूम में छोड़ देते हैं, उनकी एक रात रह जाती है जिसको सुहागरात बोलते हैं। अजय अपनी पत्नी से कहता है कि आप अपने कपड़े उतारो, मेरे आपके साथ एक रात बनानी है, जिसे सुहागरात बोलते हैं। अजय की पत्नी है, यानी कि वो दुल्हन है, वो कहती है कि जी आज मत कीजिए, 2-4 दिन रुक जाइए, उसके बाद आप मेरे साथ संबंध बना लीजिए, मेरे साथ रात बना लीजिए। अजय सोचने लग जाता है कि कहीं ये महिला है, किसी ने किसी के साथ इतना कहीं कोई पहले संबंध नहीं बना जिसको परेशानी होगी, इसीलिए मेरे ऐसे ये बोल रही है। अजय जबरन से जब उसके कपड़े दरवाता है, जब उसके कपड़े दरवाता है, उसके प्राइवेट अंगों को देखता है, उसके घोंपले को देखता है, तो अजय वहीं की वहीं बेहोश हो जाता है, मचक्का खा जाता है और चीख करके कमरे से बाहर निकलता है। जब भी अजय की भाभियां हैं और घर के परिजन है, वो सोच रहे थे कोई ना कोई हो सकता है, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया होगा या फिर कोई और परेशानी। आज की हमारी घटना की शुरुआत होने वाली है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मान सिंह होता है। मान सिंह की पत्नी जिसका नाम तारा होता है, तारा को काफी बेहद जहरीली एक बीमारी थी। काफी लंबे समय तक तारा का इलाज चलता है, लेकिन इलाज में ये मान सिंह अपने घर का मकान बेच देता है, अपना घर बेच देता है, अपने घर के जितने भी जेवरात होते हैं सबको गहने रख देता है। अपनी पत्नी का काफी इलाज करवाता है, लेकिन ये अपनी पत्नी को बचा नहीं पाता, इसकी पत्नी की डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद मान सिंह का एक बेटा जिसका नाम अजय होता है। अजय और मान सिंह फिर लंबे चौड़े बड़े घर में दोनों रहने लग जाते हैं। अजय है जो कि बेटन जिसका बेटा था, जो कि 21-22 साल का था, ये अपने पिताजी के लिए खाना बनाता था, अपने लिए भी खाना बनाता था और अपने पिता मान सिंह के लिए खाना है जो कि पढ़ पर ही भेज दिया था। क्योंकि मान सिंह है जंगल से बहुत ज्यादा था, इस पर गधे थे, वहां से चिकनी मिट्टी लेकर के और शहर में जो लोग मटके बनाते हैं उनके पास भी करता था। अब अजय है और मान सिंह दोनों काफी परेशान रहने लगते थे। इनके लिए खाने बनाने के लिए कोई कुछ नहीं था, कपड़े साफ करने के लिए नहीं था, घर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं था। वो घर इतना बड़ा था जहां पर इन दो व्यक्तियों को पता भी नहीं चलता था कि आखिर कौन रह रहा है। जब भी एक दिन मानसिंह और अजय दोनों बाप बेटे एक दिन बैठे हुए थे, तभी मानसिंह सोचता है क्यों ना बेटे मैं तेरी शादी कर लेता हूँ। और शादी तो हमें करनी है, अगर शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर में एक बहू की जरूरत है, एक लड़की की जरूरत है जो हमारे सारे कामों को निपटाती रहेगी। कोई पशु हम घर पर रख लेंगे जिससे दूध बेचेंगे, तुम्हारे घर की आय बढ़ेगी और गरीबी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तब अजय कहता है ठीक है पिताजी, आप जैसा कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मान सिंह है अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में, नातेदारों सबसे ये खबर पहुंचा देता है कि कोई भी कैसी भी लड़की हो, लंगड़ी लूड़ी कैसी भी हो, मुझे मेरे घर में एक बहू की जरूरत है, मुझे शादी करनी है। क्योंकि मानसिंह का जो परिवार था, मानसिंह था जो काफी गरीबी स्थिति में जी रहा था, काफी गरीबी से जूझ रहा था, इसीलिए लंबे ख्वाब ये नहीं रखता था। अब मानसिंह के जो एक साड़ू होता है, यहाँ पर एक पत्नी का जो साड़ू होता है, मानसिंह का एक साड़ू होता है, वह मानसिंह के बेटे का एक रिश्ता लेकर के आता है और अजय का रिश्ता है जो कि हो जाता है। रिश्ता हो जाने के बाद इन दोनों में काफी मन प्रेम बढ़ जाता है और मानसिंह है अपने समधी से बातचीत भी किया करता था। अब अजय की शादी जो कि नजदीक आ जाती है, शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाती है, कार्ड वार्ड छपवाते हैं, लोगों में नौता लग जाता है आने का। तो काफी धूमधाम से मानसिंह है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अपने बेटे की अजय की शादी करके ले आता है। अपने बेटे की शादी करके लेकर आता है, अपने बेटे को घर पर ले आता है। घर पर आकर के उसकी कंगन वगैरह खुदाई करते हैं, जितने भी शादी की जो रस्में थी सारी रस्में पूरी हो जाती हैं। उसके बाद एक रस्म रह जाती है जिसको नाम सुहागरात बोलते हैं। उसके बाद अजय है अपनी पत्नी जिसका नाम रीना होता है, अपनी पत्नी रीना के पास कमरे में पहुंचता है, बेडरूम में पहुंचता है और उसके बाद गेट लगा करके जो उनको रात के समय करना चाहिए था उसके लिए आगे बढ़ता है और अपनी पत्नी रीना से कहता है कि आप ज्यादा कुछ देरी मत कीजिए, आप अपने कपड़े उतार दीजिए, मुझे आपके साथ संबंध बनाने हैं। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे ड्यूटी पर जाना है और आपको अपने मायके में जाना है। क्योंकि जो अजय है वहीं पड़ोस में एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी करता था। अब रीना कहती है अपने पति अजय से, कहती है कि जी 2-4 दिन रुक जाइए, मैं आपके साथ संबंध बना लूंगी, लेकिन मुझे कुछ परेशानी है, आप कैसे भी करके 4 दिन रुक जाइए। उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी हो जाती है। जिससे अजय सोच रहा था कि हो सकता है कि महिलाएं जैसे आजकल को नॉर्मल सी कोई परेशानी है, ब्लड वगैरह की परेशानी होगी, तो जब ठीक हो जाएगी उसके बाद मैं इसका संबंध बना लूंगा। अजय है कमरे से बाहर आ जाता है, 2-4 दिन बीत जाते हैं, घर में काफी खुशियों का माहौल चलता है कि नई नई दुल्हन आती है। उसके बाद अजय के वे दोस्त वगैरह उससे पूछते हैं क्या भाई भाभी के साथ आज कुछ संबंध बनाया, तुमने रात गुजारी, कैसा महसूस हुआ, एक बार बताइए। जब भी अजय कहता है कि नहीं यार कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है मेरे साथ, कुछ करने वाला हूँ लेकिन वो कुछ करने नहीं दे रही। जब भी अजय के दोस्त कहते हैं भाई, उसको काफी परेशान करते हैं कि तू कायर है, तेरे में दम नहीं है, तू टिक नहीं पाएगा अपनी पत्नी के साथ है, इसीलिए कोई आगे तू नहीं बढ़ रहा है।
अजय इस दिन गुस्से में जाता है और अपनी पत्नी से बेहद प्रेम से कहता है कि देखो 2 दिन बाद आप ही अपने मायके जाने वाले हो और मुझे भी टाइम नहीं है, ऐसा करो जो पति पत्नी को कुछ करना चाहिए वो मुझे कर लेने दो। रीना है वो भी काफी गुस्से में बोलती है और कहती है कि 2-3 दिन और रुक जाइए, ऐसा मत कीजिए। लेकिन अजय सोचता है कि ऐसी ऐसी मना करती जाएगी तो मैं इसकी कहाँ को मानूंगा। अजय गुस्से में उसके कपड़े उपड़े उतारता है और उसको निर्वस्त कर देता है। उसके बाद वो अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को देखता है तो वहीं पर वो बेहोश हो जाता है, बहुत चक्कर खा जाता है, वहीं के में डला रहता है। क्योंकि वह ऐसी बेहोश ऐसी स्थिति में हो जाता है, वो सोच रहा था कि मेरी एक पत्नी होगी, पर वो पत्नी नहीं थी, वो एक किन्नर थी। अब अजय सोचने लग जाता है कि मैं अपने पिता का इकलौती संतान थी, अगर कोई दूसरा बेटा होगा वो उसकी शादी भी कर लेगा तो मेरे पिताजी का वंश चल जाता। लेकिन इसके साथ में ना तो संबंध बना पाऊंगा, ना कोई बच्चा पैदा कर पाऊंगा, मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब हो। ये सोच करके अजय अपने घर के बाहर निकलता है और अपने सारे घर वालों से कहता है कि मेरी जिंदगी पूरी खराब हो गई, रोने लग जाता है। जब अजय के पिताजी मान सिंह और उसकी भाभी पूछते हैं बेटे आखिरकार क्या हुआ, तभी अजय कहता है कि पिताजी जो रीना है, जो मेरी दुल्हन है, वह कोई महिला नहीं है, वह एक किन्नर है। वो मेरे साथ 3 दिन से संबंध बनाने की मना कर रही थी, मुझे अब जाकर के पता चला। जब मान सिंह है अपनी समधी के लिए फोन करता है, यानी कि रीना के पिता के लिए फोन करता है, अपने घर पर बुलाता है और उससे कहता है, गुस्से में आकर कहता है कि भाई आपने हमसे कब के डर लगा रहे हैं, आपने हमारे साथ ऐसा काम क्यों किया। तभी रीना के पिताजी कहते हैं कि ये सब मुझे पता था कि मेरी बेटी है जो कि किन्नर है, वो मेरी बेटी मेरे लिए इकलौती है। मैंने अपनी बेटी को छुपा करके रखा है, अगर मैं सबको बता देता कि मेरी बेटी किन्नर है तो किन्नर समाज को पता चल जाता है, मेरी सारी प्रॉपर्टी को ले लेते, मेरी बेटी को ले जाते क्योंकि मेरी बेटी इकलौती है। वो कहते हैं मान सिंह जी आप घबराइए मत, मेरी एक और जो भाई की बेटी है मैं उसकी शादी को अपनी बेटी के साथ करवा दूंगा, आपको बच्चों के साथ उसके साथ कर लेना, मेरी बेटी उसको भी रख लो, कैसे भी करके इस बेटी को भी आप अपने बाप का एक दर्जा दे दो। और खैर मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी वो मेरे बेटे की ही तो है, मेरी बेटी की ही तो है, फिर आप ऐसे क्यों घबरा रहे हो। जैसे मान सिंह और अजय के कुछ मन में आ जाती है कि ठीक है, और उसके बाद जो रीना होती है, रीना के चाचा की लड़की होती है, उसकी शादी द्वारा से अजय के साथ करवा दी जाती है। और रीना के चाचा की लड़की यानी कि दोनों बहनों को संग जो अजय होता है अच्छी तरीके से रखने लग जाता है, काफी बेहद प्रेम से रखने लग जाता है। और रीना की जितनी प्रॉपर्टी होती है रीना के पिताजी, वो सारी की सारी को रीना के और रीना के पति अजय के दोनों के हवाले करे, दोनों के नाम कर देते। तो इस तरीके से एक पिता है अपनी बेटी को किन्नरों से बचाने के लिए इस तरह से अपनी बेटी की शादी कर देता है। जहां पर ऐसी ऐसी घटना आजकल होना एक नॉर्मल सी बात है। बस मैं तुम्हारी घटना सुनाकर किसी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में हो रही है आजकल घटना से आपका हमारी क्राइम घटना आप कहाँ से देख रहे हैं, लिखोगे कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे हमें पता पड़ सके आखिर हमारी क्राइम घटना है कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है।